सीमांचल पर लोगों का बुरी नजर है, कुछ लोगों का बुरी नजर है। ये लोग कश्मीर को बांटने का काम किया। ये लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है जिससे हम लोगों की लड़ाई है। ये लोग लगातार साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के आए इन लोगों ने, सरकार में बैठे लोग, नीतीश जी लोगों ने पास कर दिया। तब जाकर के मास्टर मुजाहिद जी ने निर्णय लिया कि ये आपके संपत्ति को छीनना चाहा। आपने कब्रिस्तान को, मतलब एक इंच जमीन नहीं देना चाहता कब्रिस्तान को। आप लोगों की संपत्ति को ये सरकार छीन करके पूंजीपतियों को देना चाहती है। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून को कूड़ेदान में हम लोग फेंकने का काम करेंगे। इसको सलाम वालेकुम। देखिए, लालू जी ने भी आप सब लोगों को सलाम भेजा है और आप लोगों ने हमेशा से लालू जी का साथ दिया और आपके दुआ से लालू जी के स्वास्थ्य भी जो है बेहतर होता जा रहा है। अरे लालू जी से ना सबसे ज्यादा भाजपा वाला डराता है। अभी भी देखिए तो खाली लालू जी को गाली दे रहा है लोग। बात हो रहा है कुछ, जवाब नहीं होता तो लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। तो देखिए, किशनगंज के कोचा धामन विधानसभा के सुंदर बारी स्थित इस किसान नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में इस मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मिलान जनाब इजहार एसपी साहब, आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, इधर पीछे से ले लो, पीछे से ले लो, पीछे से ले लो, पीछे से ले लो। अरे जाओ ना यार, पीछे जाओ, पीछे पीछे से लो। जनाब मास्टर मुजाहिद जी, जनाब शहनवाज आलम साहब जी, जिला अध्यक्ष कबूल होगा जी, इजहार एसपी जी, जनाब अंजर नगवी जी, जनाब शाहिद आलम साहब, जनाब रुकनुद्दीन साहब, कारी शोएब जी, अनवर आलम जी, फैजुर रहमान फैज जी, श्री देवन यादव जी, उस्मान गौरी साहब, मुश्ताक आलम जी, सैयद मंजर आलम, शकील साहब जी, अरुण यादव जी, समीर आलम जी, रेहान जी, इंजीनियर फरहान जी, खुर्शीद जी, हर्ष आलम जी, अमजदुल्ला खान साहब, जावेद प्रधान जी, श्रीमती नुदरत मजाबी जी और यहाँ सभी हमारे महागठबंधन के साथी, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, आज हम सब लोग मिल करके मास्टर मुजाहिद जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। ये पार्टी में क्यों आए हैं? ये पार्टी में आए संविधान को बचाने के लिए आए। संविधान को बचाना है ना, लोकतंत्र को बचाना है ना। यही संविधान है जो देश का सबसे पवित्र किताब है। इस संविधान ने हम सबको समान अधिकार दिया है। कोई अगर कहता है कि देश से भाग जाओ, निकाल देंगे, तो हम कहना चाहते हैं किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। और इस देश की कुर्बानी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, खून बहा है सबों का, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन आज हम सीमांचल में हैं। सीमांचल का मुद्दा क्या है?
ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है। बाहर से लोग परेशान रहते, माताएं बहनें, आप देखिएगा महंगाई से इतने लोग परेशान हो गए, पलायन इतना ज्यादा हो रहा है पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। 20 साल से एनडीए की हुकूमत है और अभी तो चाचा जी अचेत अवस्था में, अभी उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हाईजैक कर लिया सब भागने वाला। वहां तो अब आरएसएस कोटा से बीजेपी कोटा चलता है, उनके दल में आरएसएस कोटा चलता है तो उनके मंत्री कह रहे दामाद आयोग का गठन करा दिया लोगों ने आरएसएस कोटा से। तो हम देखिए उनका उम्र है, इज्जत है, सम्मान है, लेकिन एक बात तय है कि अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। अब कोई गाड़ी आप लोग नया खरीदिएगा तो 15 साल पुराना हो जाता है, तो उसके बाद सरकार भी इजाजत नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है, कब इंजन बैठ जाएगा कुछ पता नहीं। तो अब समय आ गया है कि बिहार की जनता, सीमांचल की जनता खटारा गाड़ी पे नहीं बल्कि नए गाड़ी पर, नया सरकार पर जो है बनाने का काम करेगी और तेजी से इस इलाके का जो है विकास होगा। आप देखिएगा ये सरकार खटारा हो चुकी है, यहां का असल मुद्दा है गरीबी का। आप सीमांचल के प्रति व्यक्ति आए देख लीजिए, इनकम देख लो एक एक आदमी का, पटना के लोगों का इनकम देख लो, आसमान और जमीन का फर्क है। इस दूरियों को हम लोगों को मिटाने का काम करना है। मास्टर साहब आए हैं, हमारे दल के सभी विधायक हैं, हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं और इनके आने से पार्टी जो है सीमांचल के इलाके में मजबूत होगा। और सभी लोगों का राय था कि मास्टर साहब को जो है पार्टी में लाया जाए और ये आज वो दिन है, आज हम सब लोग देश के लिए, देश के संविधान के लिए एकजुट होने का काम किए और यही समय की जरूरत थी। बताइए समय की जरूरत थी कि नहीं थी? आज सीमांचल पर लोगों का बुरी नजर है, कुछ लोगों का बुरी नजर है। ये लोग कश्मीर को बांटने का काम किया। ये लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है जिससे हम लोगों की लड़ाई है। ये लोग लगातार साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के आए इन लोगों ने, सरकार में बैठे लोग, नीतीश जी लोगों ने पास कर दिया, तब जाकर के मास्टर मुजाहिद जी ने निर्णय लिया कि ये आपके संपत्ति को छीनना चाहा। आपने कब्रिस्तान को, मतलब एक इंच जमीन नहीं देना चाहता कब्रिस्तान को, आप लोगों की संपत्ति को ये सरकार छीन करके पूंजीपतियों को देना चाहती है। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून को कूड़ेदान में हम लोग फेंकने का काम करेंगे। इसको लेकर के हम सब लोगों ने विरोध किया, चाहे पार्लियामेंट हो, सड़क हो, विधानसभा हो, लेकिन आप देखिए हमारे चाचा ने छू तक नहीं किया। आप समझ जाइए देश में तानाशाही चल रही है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। आप देखिएगा अभी कितनी बड़ी साजिश चुनाव से पहले ये लोग रच रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? एसआईआर, ये एसआईआर यानी गरीबों को वोटर लिस्ट से हटाओ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी भाइयों को वोटर लिस्ट से नाम कटवाओ। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो इस देश के नागरिक नहीं रहिएगा,
ये एक बड़ी साजिश जो है चल रही है और इसी साजिश के खिलाफ हम सब लोग आपको जो संविधान ने वोट का अधिकार दिया है इसको ये लोग चाहते हैं कि छीन लिया जाए। लेकिन जब तक हम सब लोग हैं, खून का कतरा कतरा जब तक हमारे शरीर में है, आपके अधिकार को कोई भाई का लाल छीन नहीं सकता। हम लोग लड़ेंगे और हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने ऐसे नेता है जो कितना भी जुल्म ढाया गया हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया गया हो, मीडिया बीजेपी माइंडसेट की मीडिया गाली देती है, जंगल राज की बात करती है। दिन प्रतिदिन हम लोगों की लड़ाई प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्री से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थाली खींच लिए थे मोदी जी का, आज बिहार आते तो पैर छूते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन आपके नेता आदरणीय लालू जी जेल में भी डाला गया हो, केस मुकदमा किया गया हो, मेरे भाई बहन पूरे परिवार पर भी, लेकिन लालू जी झुकने का नाम नहीं ले रहे, लड़ रहे हैं। लालू जी ऐसे इंसान है, जब ये भाजपा के लोग 90 के जमाना में जब दंगा फसाद करा रहा था, जब पूरा देश चल रहा था, इनके आका मोदी जी के अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, तो लालू जी ने उस रथ यात्रा को बिहार में रोक करके अडवाणी जी को गिरफ्तार करने का काम किया था। आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग एक बार तेजस्वी का साथ दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, एक होइए। और हम लोग तो केवल बिहार और झारखंड में ना चुनाव लड़ते हैं, हम तो कहीं बाहर नहीं जाते चुनाव लड़ने, हम तो प्रचार के लिए बुलाते हैं तो प्रचार करने जाते हैं बाहर, ताकि धर्मनिरपेक्ष दलों को ताकत दे सके। हम किसी को वोट को बांटने के लिए दूसरे राज्य में चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, भाजपा के आगे घुटना हम लोगों ने नहीं टेका है। लालू जी इस अवस्था में भी उन लोगों से लड़ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, जब लालू जी इन लोगों के आकाओं को गिरफ्तार किया, इन लोगों के सामने झुके नहीं, तो लालू जी का लड़का भी झुकने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा पूरी तरीके से, ज्यादा समय नहीं, आप लोग जो है काफी देर से जो है यहाँ इंतजार कर रहे हैं 12 बजे से, और ये जो हुजूम आया है, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, अभी हम घूम रहे थे, ये मक्का का इलाका है, लोग मक्का ही वही मक्का, मकई मक्का मेज, तो देखिए लोग सुखाता है रोड पे, कई एक्सीडेंट होता है। हमको लगा कि भाई अगर सरकार बनेगी तो हर पंचायत में मक्का के भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और देखिए 20 साल तक सीमांचल के लिए लोगों ने कुछ नहीं किया। आपका भाई तेजस्वी तो आप आशीर्वाद दीजिएगा तो सीमांचल को लेकर के सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कराया जाएगा, ताकि इस इलाके में गरीबी कैसे कम हो उस पे काम होगा, शिक्षा चिकित्सा बेहतर कैसे हो इस पे काम होगा, आप लोगों को नौकरी कैसे मिले इस पे काम होगा। इसलिए इस इलाका के लिए डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। और भी काम है, अभी तो नकलची सरकार है, तेजस्वी का 1500 पेंशन बढ़ाएंगे, वृद्धा पेंशन, तो सरकार कहती है हम 1100 करेंगे। तेजस्वी ने नौकरी दिया तो अब सरकार कहती है कि हम भी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने
1200 यूनिट फ्री में देंगे। तेजस्वी ने कहा युवा आयोग का गठन कराएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग का गठन कराएंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला बहन माताओं के खाते में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग खाते में डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा कुछ समय के बाद ये सरकार भी जो है माई बहन मान योजना का नकल करने का काम करेगा। चलो इसी बहाने कम से कम हमारी जनता का तो भला हुआ। जो लोग सोचते नहीं थे, कम से कम आज तेजस्वी उसको घसीट करके गरीब को राहत दिलाने का काम करवा रहा है। और एएमयू डोमिसाइल तो हम लोग कर ही रहे, इसकी भी घोषणा हम लोग ने की। लेकिन एक बात सुनो, हम बोले हाउस में मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे और उनका एगो दूगो बीजेपी का उप मुख्यमंत्री, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ। आपको पता है एक उप मुख्यमंत्री का चिट्ठा खोले, अब सुनिए खास बात सुनो भाई साहब। 2005 में सम्राट चौधरी का उम्र था 26 साल। कितना? 2005 में। और 2010 में हो गया 28 साल, यानी 5 साल में 2 साल बढ़े, बताइए। और 20 में हो गए 51 साल के, यानी 10 साल में 23 साल उम्र उनका बढ़ गया। ये उनका एफिडेविट है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट दिए हुए। ये भाजपा बड़का झूठा पार्टी, केवल और झूठ पे झूठ बोल रहे लोग। ये लोग देखिएगा नरेंद्र मोदी जी कूद कूद करके बिहार आएंगे। अभी बरसात का मौसम है ना भाई, अभी जुमलों की बारिश होगी, जुमलों की बारिश होगी। तो इन लोगों से सचेत रहना है, चुपचाप अपना मजबूती के साथ काम करना है और एसआईआर में देखते रहिएगा कि आपका, आपके परिवार का, आपके दोस्त यार रिश्तेदारों का नाम ना कटे। अगर जिसका नाम कटा है, पार्टी में सभी नेता विधायक सभी लोग हैं, जिला के अध्यक्ष सब लोग हैं, उनको अपने अपने पंचायत की स्थिति बताइए। एक बार मेरे पास प्रमाण आ जाएगा तो आप लोगों की लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। तो बीजेपी नीतीश जी की गठबंधन के लोग सीमांचल के हमारे सुरजापुरी और शेरशाहबादी भाइयों की तरफ जो है बुरी नजर से देखते हैं। हम बीजेपी को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। हमें उनकी बुरी नजर को उतारना आता है। तो आप लोग सब लोग एकजुट रहिएगा और हमारे पार्टी के जितने विधायक मास्टर साहब, आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी किसी को नाराज नहीं होने देगा। तेजस्वी किसी को भी नाराज नहीं होने देगा। ये हम इस मंच से हम ये कह करके जाते हैं। चलिए सब लोग मेरे साथ नारा लाएं। चिंता आप लोग मत कीजिए, कोई निराश नहीं होगा। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, तेजस्वी की गारंटी है। तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब ये इनकलाब केवल नारों में नहीं, नतीजों में भी दिखना चाहिए, नतीजों में भी दिखना चाहिए। तो आप लोगों का साथ है ना? चलिए आप सब लोगों का हम जो है स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को जो है